सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। ये ब्रह्म ज्ञान की दात जो युगों युगों से ये ज्ञान रूप, ये हम किसी भी ग्रंथ को खोलने उसमें यही है कि इस सच्चाई से वाकिफ हो। ये परमात्मा को जानना संभव है। जीते जी इसे जान लो और जानने के बाद हर पल जब इसके रंग में रंगे रहोगे तो वो भक्ति एक संपूर्ण भक्ति है और वही भक्ति इस परमात्मा को कबूल है। तो कैसे हर पल जहाँ इंसान भक्ति भी करता जाता है वहीं एक दूसरे के लिए जजमेंटल नहीं होता कि मैं तो एक पूर्ण भक्त हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से हर एक के साथ व्यवहार रखता हूँ, मैं तो एक किसी के बोलने से पहले उनका काम कर देता हूँ और दूसरा व्यक्ति को तो 10 बार बोलेंगे तो भी वो एक काम करेगा भी तो ऐसे कि बहुत बड़ा एहसान जता रहा है। हम अक्सर दूसरों को लेके तो अपने मन में ऐसी धारणाएं बना लेते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, दूसरा नहीं। पर असल में तो बात वो है कि हम अपना ध्यान जिस चीज़ों पे लगाते हैं वो ही चीज़ें नज़र आती हैं। जिन चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाएंगे वो नज़र नहीं आएगी। तो कैसे हमने अपने जीवन में क्या लेना है वो तो हम पे ही निर्भर करता है। किस तरह ये परमात्मा अंग संग हमेशा साथ है तो भी एक हमारी वो चॉइस होती है, एक हमारा वो स्वभाव बन जाता है कि क्या हम जानते हुए भी ये परमात्मा को एक जानबूझकर कोई गलत कार्य कर रहे हैं, अपने मन में एक तंगदिली ला रहे हैं या दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, या हमें ये हमेशा याद है कि परमात्मा अंग संग है तो फिर एक किसी और व्यक्ति का नुकसान तो बहुत दूर की बात, ऐसे गलत ख्याल भी दिमाग तक नहीं आते। हमेशा कोशिश रहती है किस तरह किसी दूसरे के जीवन में कुछ हम ऐसी कंट्रीब्यूशन कर दें जो सुधार उसके जीवन में हो जाए। हम क्या दूसरे के लिए एक मन हमेशा सेवा रूप में उस तरह लगे रहता है कि किस तरह ये पूरे ही संसार का भला, हम ऐसा क्या कर्म करें जिससे हर एक को खुशी मिले। एक अपने ऊपर सुधार करने का नजरिया बन जाता है जब, तो पूरा संसार ही एक बहुत बेहतरीन नजर आता है। नजर बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। तो कैसे एक चीज का जैसा होना और एक चीज का क्या वैसा ही दिखना, तो वो बात थी कि किस तरह हमने जो भी देखना है वो अपनी आंखों को ये देखकर बात मना ली है। हम जितने भी इंसानों के साथ एक अपना जीवन काटते हैं हर एक का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, क्योंकि फिर हर एक ने अपनी अपनी ये जो यूनिक तरह से एक अपने आप को जीना है वो एक हमें ये अगर लगे कि सब हम अगर ऐसी स्पष्ट बात करते हैं, दूसरा व्यक्ति तो बात को इतनी देर पहले भूमिका बना के गोल गोल करके सुनाता है तो बहुत ही टाइम खराब हो जाता है। तो वो हर कोई हमारे जैसा तो नहीं हो सकता। दूसरे को भी लगता होगा कि ये तो आधे मिनट में ही अपनी बात फटाफट बोल देते हैं, अच्छे से कोई उसका विस्तार नहीं देते। तो वही बात कि हर एक को तो यही लगता है हमारा ही नजरिया सही है, हमारा ही स्वभाव सही है। तो जहाँ ये डाइवर्सिटी है इतनी, हर एक को फिर भी एक जजमेंटल होके नहीं देखना, हर एक में सिर्फ अच्छाइयाँ ही देखनी है। और ये नज़रिया भी कि कैसे नफरत नहीं करनी, ये मन की तब्दीली भी कैसे आती है जब मन में ये परमात्मा बस जाता है, जब ये इस बोध हो जाता है कि जिस प्रकार हम परमात्मा से ही ये अंश आत्मा हमारे शरीर में है, सामने वाले के भी है, तो किस प्रकार हर एक की फिर वो इज्जत खुद से अंदर से दिल से निकलती है। एक मन में ये किसी के लिए भी कठोरता नहीं बनती, एक किसी का भी मन फिर दुखाने का एक कर्म हमारा ऐसा नहीं बनता। तो कैसे जहाँ संसार में आए हैं और हर एक से एक बातचीत कर रहे हैं
तो उनके जीवन में हम एक ऐसा प्रभाव छोड़ जाएं कि कोई फिर ये ना कहे कि आप तो संत हैं, आप तो सत्संग जाते हैं, फिर भी आपकी बोली इतनी कठोर क्यों है, आप एक इतना गुस्सा क्यों करते हैं। क्योंकि संतों ने तो हमेशा से एक ऐसा दिल रखा है कि चोट किसी को लगती है तो दर्द संत को होती है। तो अपने मनों को इतना मुलायम, इतना हम्बल बना के एक अहंकार रहित ऐसा मन प्यार से, एक प्योरिटी से हमेशा जब रखते हैं तो फिर एक किसी के लिए भी ये हम तत्परस्त रहते हैं कि ये सेवा रूप हम कर पाए। एक किसी को बिना जताए उसके लिए कैसे बेहतरी हो सके। तो दातार जहाँ हर एक के जीवन में ये कृपा भी बनाए रखे कि अक्सर ये सेवा सिमरन सत्संग कर रहे हैं, ये ज्ञान है और क्या वो आनंद की अवस्था है कि नहीं, या फिर जितनी देर ये सत्संग चल रहा है तो हमारा मन उस दुनियादारी में तो नहीं है, यहीं लगा हुआ है। पर जैसे ही सत्संग एक रूप ये होगा, ये खत्म और अपने घरों की ओर रवाना होंगे, तो क्या एक हमारे मन में तब भी ये परमात्मा है, या ये कुछ गिनती के घंटे जब सत्संग चल रही है तभी है। क्योंकि अगर सिर्फ इसी जगह तक लिमिटेड है तो फिर वो भक्ति नहीं है जो सिर्फ सत्संग में की जाए। क्योंकि ये कुछ घंटे निर्धारित परमात्मा को याद करना ये भक्ति नहीं होती। हर समय सांस जैसे चल रही है उसी तरह एक भक्त इस भगवान को हमेशा याद करता रहता है। इसी के रंग में जैसे एक शरबत के अंदर जब पानी डाल देते हैं तो वो पानी भी फिर उस शरबत के रंग का हो जाता है, ये एक मिक हो जाती है अवस्था। ये हमारे मन में जो अहंकार का दाग एक शीशे रूप पे अगर लग जाता है तो ये एक हमारे चेहरे पर अगर कोई दाग है, हम कितना भी शीशा साफ करें वो नजर वैसे का वैसा ही आएगा। फिर हम एक अलग आइडेंटिटी रह जाएंगे। कैसे एक हम और एक अक्स, हमारा एक रिफ्लेक्शन, वो एक जैसी नहीं हो पाती तब तक। और वहीं एक शीशे पे दाग है तो बहुत आराम से वो कपड़े से साफ किया जाता है, फिर जैसा साफ सुथरा चेहरा है हमें वैसा ही आईने में नजर आता है। तो ये चाहे दाग अपने शरीर पे लगा है चाहे शीशे पे, वो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए कि है कहाँ वो दाग। अगर ये हमारे अंदर है तो फिर हमें एक नजर ही हमारी खराब है तो सभी ने खराब दिखना है। तो सबसे पहले अपने अंदर हम झांके और इस परमात्मा के साथ जुड़ के जो जो हमारी कमियां हैं उसको हम स्वभाव रूप में चेंज करें और ये कर्म ही फिर दर्शाएं कि हम किस तरह, एक अगर शरीर मनुष्य का है तो क्या व्यवहार भी मनुष्यता झलकाती है कि नहीं, या फिर एक हम, वो तो है शरीर इंसान का और स्वभाव पशु का, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं। क्योंकि जो है वो तो कि कैसे इंसान को ही इंसान बनने को कहा जाता है और किसी जानवर को नहीं कहा जाता कि इंसान बनो। क्यों? क्योंकि ये आत्मा, ये डिविनिटी तो अंदर है, बस इसको पहचान लो, इसके साथ एक हो जाओ। इस परमात्मा को जब देख लेते हैं तो ही जीवन संवरता है। सात संगत जी, धन्यकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सतगुरु के प्यारे प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत प्रभु दातार निरंकार का जिसने ध्यान कर लिया है, सुमिरन किया है, उसे ठंडक और सुख मिले हैं, उसके सभी संताप समाप्त हुए हैं, फिर जीवन आनंदमय हो जाता है। सत्संग जी, महात्माओं ने
तभी कहा है, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष काय एहि लाओ। इस गोविंद को भूलना नहीं, क्योंकि इसको भजने के लिए, इसके साथ नाता जोड़ने के लिए ही दातार ने यह मानव का जन्म दिया है। यह मानस देही प्राप्त हुई है सासंगत जी। तो प्रभु को कभी भी मन से बिसराना नहीं, सासंग जी भूलना नहीं चाहिए। इसको कभी मन से भूलाना नहीं है। इसकी याद जिसको बनी रहती है सासंगत जी, उसकी तुद चित आवे महा आनंदा की स्थिति हो जाती है। यानी हे दातार, अगर तेरा ध्यान मन में लगा रहता है तो हमेशा ऐसा महान आनंद प्राप्त होता है, ऐसा महान सुख प्राप्त होता है कि दुनिया भर की वस्तुएं पदार्थ मिल जाए पर भी वैसा सुख नहीं मिलता। सासंग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। ज्ञानदीप निरंकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दास। आप सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में धन्यवाद।